छंद में लघु गुरु की मात्रा लगाना हम सीखेंगे। तो आपको इससे पहले आपको ये सब मालूम होगा कि जो मात्रा है वह वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। और जो मात्रा है वह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो होता है लघु, और जो दूसरा होता है गुरु, और जो तीसरा होता है वह होता है प्लूट। लघु का जो सिंबल होता है इस प्रकार का होता है, और जो गुरु का सिंबल होता है वह एस की आकृति का लगभग होता है। ठीक। और जो प्लूट होता है वो जैसे देखिए यहाँ पे ओम, ये जो बना है ना, यही है प्लूट। ठीक। लेकिन लघु होता क्या है, गुरु क्या होता है, प्लूट क्या होता है, इसका हम यूज करेंगे कैसे, किस प्रकार करेंगे, यह सब देखेंगे पहले। तो देखिए जो लघु की मात्रा होती है वह अ पे, ई पे, उ पे लगती है। और जो गुरु की मात्रा होती है वह आ की मात्रा पे, बड़ी की मात्रा पे, बड़ा ऊ की मात्रा पे, ए, ओ, औ, इन मात्राओं पे वह लगती है। जैसे देखिए काजल, अगर लिखा है काजल, और इस पे अगर हमें लघु और गुरु का जब मात्रा लगाना होगा तो यहाँ पे देखिए यह आ की मात्रा है ना, तो आप मैंने बताया ना कि आपको गुरु की मात्रा लगेगा। कौन सा मात्रा लगेगा? गुरु की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे गुरु, यस का सिंबल बन जाएगा, और यहाँ पे ये 1 का सिंबल। ठीक। यानी कि ये गुरु, ये लघु, ये लघु, क्योंकि यहाँ पे देखिए अ की मात्रा है। देखिए ज प्लस अ, यहाँ पे मात्राओं का सिर्फ खेल है। ये ज लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ज प्लस अ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह लघु का मात्रा हो गया, और यहाँ पे कौन सी मात्रा हो गया? गुरु का। इसी प्रकार हम लगाएंगे। लेकिन इतने से ही नहीं होगा, इसका थोड़ा सा और रूल है जो हमें पढ़ना आवश्यक होगा। इसका जो अन्य नियम है वह है, पहला देखिए, अगर शब्द के शुरुआत का अक्षर अधूरा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई एग्जाम्पल में जैसे देखिए कि ये लिखा गया ना कि क्या क्या, जो पहला आपका रूल है वह बोल रहा है कि कोई अक्षर दिया गया और उसका जो पहला शब्द है यह, वह क्या है कि अगर अधूरा है, अधूरा मतलब कि आधा है, वह पूरा नहीं है, तो क्या कर, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होगी। यानी कि अगर एक तरह से हम देखें तो अगर हमें क को पूरा जब लिखना होगा तो ये किस प्रकार लिखा रहेगा? क प्लस अ, और जब इसमें से हम अ को हटा ही देंगे तो यह क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। अधूरा हो जाएगा ना, मतलब कि यह अधूरा हो गया। और हमको क्या करना है कि मात्राओं का खेल है। जब इसमें मात्रा है ही नहीं तो हम किस प्रकार का लघु गुरु लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो वही समझ में आ रहा है ना कि जैसे एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए ग है, ग, ये पूरा ग है, आप मुंह से बोल कर देखिए ग, तो ग में क्या हो रहा है कि ग आ रहा है और अ आ रहा है, दोनों आ रहे हैं ना। यानी कि इस ग में जो है अ जुड़ा हुआ है, ये अ की मात्रा पहले से लगी हुई है। लेकिन जब हम इस अ को यहाँ से समाप्त कर दें तो यह आधा ग रह जाएगा ना, यानी कि यह अधूरा रह जाएगा। तो यह अधूरा जो वही बोल रहा है कि अगर कोई शब्द दिया गया है और उसका जो पहला अक्षर है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका जो पहला अक्षर, ये जो पहला वाला ये, अगर ये अधूरा है तो हम क्या करेंगे? उसका कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे अगर क्या लिखा गया है तो हम क्या करेंगे? इसका कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे और यह गुरु हो जाएगा। यह गुरु क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम देखिए, जो दूसरा नियम है वह कह रहा है कि किसी शब्द का प्रथम अक्षर छोड़कर अन्य कोई अक्षर अधूरा है तो उसके पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर दिया जाता है। समझ में आया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोल रहा है कि अगर कोई अक्षर दिया गया है, जैसे मान लीजिए यह लिखा गया है चक्कर, ठीक, और बोल रहा है कि इसके पहले अक्षर को छोड़कर उसके बाद अगर कोई अक्षर अधूरा है ना, वही बोला ना कि किसी शब्द का प्रथम अक्षर छोड़कर अन्य कोई अक्षर अधूरा है। अधूरा मतलब इसे बता ही दिया पहले
तो ये अधूरा है और इस पहले अक्षर को छोड़कर। तो बोला क्या कि पहला अक्षर क्या हो जाएगा, दीर्घ मान लेंगे। पहले अक्षर को क्या मान लेंगे, दीर्घ। यहाँ पे देखिए अगर रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए, लेकिन हमें लघु नहीं मानकर इस रूल के हिसाब से हमें दीर्घ मानना होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। वही बोल रहा है कि इसका जो पहला अक्षर हुआ दीर्घ मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, कुत्ता। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ का मात्रा है। अब छोटा ऊ का जो मात्रा है इसका जो हमारा सिंबल बनेगा वह बनेगा लघु का। लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखें तो ये जो अक्षर अधूरा है यह क्या करेगा, इसको गुरु का सिंबल बना देगा। ठीक, और यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो इसको गुरु बना दिया पहले ही और ये इसका गुरु बन गया। गुरु का मतलब वो गुरु चेला वाला गुरु नहीं, ये लघु गुरु। कौन सा गुरु, लघु ये, और जो गुरु है वह यह गुरु है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए तो दिया गया है बिल्ली। बिल्ली को भी देख लीजिए एक बार। ये जो बिल्ली लिखा है पहला अक्षर छोड़कर ये अधूरा है। यहाँ पे लघु होना चाहिए लेकिन यहाँ पे लघु, ये जो अक्षर है अधूरा होने के कारण यहाँ पे गुरु हो जाएगा और यहाँ पे गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या बोल रहा है, जो तीसरा रूल है वह बोल रहा है कि किसी भी शब्द में लगातार दो अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है। क्या कर रहा है कि किसी भी शब्द में लगातार दो अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है। देखिए बोल रहा है कि कोई शब्द हो और उसके लगातार दो अक्षर अधूरे हों, जैसे देख लीजिए मत्स्य, है ना। देखिए यस एक शब्द है और इसका देखिए ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है। एक लगातार यानी कि बारी बारी एक साथ, मतलब कि अभी एक है फिर इसके बाद तुरंत ही एक हो गया, उसी को लगातार। तो देखिए यहाँ पे तो अधूरा है और यहाँ पे तो सभी अधूरा हो गया, यानी कि लगातार दो अक्षर अधूरे हो गए। तो बोला क्या कि किसी शब्द में लगातार दो अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है, यानी कि ये लघु हो गया म का पहले ही और फिर इसकी मात्रा जो ये भी हो जाएगा। अरे यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तुरंत साथ में साथ, लेकिन यहाँ पे भी तो इसी के बाद है ना, जस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा और यहाँ पे गुरु का मात्रा बनेगा। एक बार रूल देखिए फिर देख लीजिए, किसी भी शब्द में लगातार दो अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है। तो लगातार दो अक्षर, देखिए इसके बाद ही ये देखिए ये पहला अक्षर हो गया, इसके बाद ये दूसरा अक्षर हो गया, तो लगातार ही हो गया ना। ठीक है, अब अगला जो रूल है वह अगला रूल जो है वह है अनुस्वार, यानी कि कोई अनुस्वार, अनुस्वार इसे देखिए अनुस्वार इसे कहते हैं, ये जो यहाँ पे बिंदी होती है ऊपर अंक की मात्रा, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जब कोई अनुस्वार आएगा तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, गुरु। और जो अगर कोई विसर्ग दिया रहेगा तो भी वह गुरु ही होगा ना। तो पहला नियम क्या था कि पहला नियम था कि अगर कोई मात्रा का, अगर कोई शब्द दिया गया है और उसका जो पहला शब्द है अगर वह अधूरा है तो उसका कोई भी मात्रा नहीं होगी। और जो दूसरा रूल बोला उसमें बोला कि किसी शब्द के पहले अक्षर को छोड़ के अगर अन्य कोई दूसरा अक्षर अधूरा है तो उसके पहले वाला जो अक्षर होगा वह गुरु हो जाएगा। और जो तीसरा रूल है वह बोला कि किसी भी शब्द में लगातार दो अक्षर अधूरे आएंगे तो उसका जो मात्रा होगा वह क्या होगा, लघु की मात्रा होगी। ठीक, और जो चौथे में था वह था कि अगर ये अनुस्वार आ जाए या ये विसर्ग आ जाए तो इसकी जो मात्रा होगी वह गुरु की होगी। और जो आखिरी रूल है वह है संयुक्त व्यंजन, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, अगर ये सब आए तो इसकी जो मात्राएं होंगी वह भी गुरु ही होंगी। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के कितने रूल हो गए, 5 रूल हो गए, 5 रूल हो गए। और वो 5 रूल हमें क्या करना होगा, स्मरण करना होगा। स्मरण करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो छंद का जो मात्राएं बनाना, लघु गुरु लगाना सब इन्हीं पे डिपेंड है। तो हमें क्या करना होगा कि इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अगर छंद में जोड़ते समय एक मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो हम इसे छत्र ज्ञ में कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर रूल है कोई छंद का कि उसमें ये पंक्ति में 13 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन जोड़ने पे वो 14 मात्राएं हो गई और उसमें इन चारों में से कोई दिया गया है, तो इनमें से हम कम बेसी करके क्या करेंगे कि उसको हम 13 ही बना देंगे। ठीक, और कहीं पे 24 मात्राएं हैं लेकिन जोड़ने पे 23 ही मात्राएं हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे इन्हीं की वजह से कम ज़्यादा बोला ना कि कम ज़्यादा करके हम क्या करेंगे मात्राओं को जितना मात्राएं बोली रहेंगी उतनी मात्राएं बना देंगे। लेकिन उस लाइन में यह क्षेत्र गेस्र आना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो हम वह मात्राएं अपने से नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आपको एक लास्ट चीज़ और बतानी थी कि जो लघु होती है, लघु यानी एक ना, इसको हम एक ही मान लें। तो ये जो लघु है यह इसमें जब हम जोड़ते हैं तो एक जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं? एक। समझ में आया? एक का मतलब अभी बता रहे हैं। और जो गुरु होता है, गुरु इसका सिंबल ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं हम दो जोड़ते हैं। जैसे काजल, काजल। अब इसमें देखिए ये जो है का, ये क्या है? गुरु, और ये लघु और ये लघु। अब इसकी देखो, इसको हम दो मानेंगे, इसको एक और इसको एक। टोटल मिला के इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 2 1 3 1 4। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में ना? मतलब कि अगर लघु आएगा तो हम एक जोड़ेंगे और गुरु आएगा तो हम दो जोड़ेंगे। अरे वो जो एग्जाम्पल में है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो इसके पहले और दूसरे चरण में 11 11, तीसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो वो जो 24 11 और 13 मात्राएं होती हैं वह इसी प्रकार हम जोड़ते हैं कि उस लघु को हम एक मान लेते हैं, गुरु को दो मानते हैं, और फिर इन्हें इसी प्रकार जो ये बताया ना काजल को ऐड करके। एक और देख लीजिए जैसे गायक, फिर ये क्या हो गया? गुरु, ये लघु, ये लघु। देखिए इसमें 2 1 3 1 4, 4 मात्राएं हो गई ना। तो उसके उदाहरण के जो मात्राएं गिनते हैं ना, इसी प्रकार काउंट करते हैं उसको। तो यह रहा लघु गुरु लगाने का तरीका। कितने तरीके मैंने बताया आपको? 5 तरीके। पहले तरीके में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले तरीके में क्या करना है कि अगर पहला अक्षर अधूरा है तो हम उसका कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और जो दूसरा तरीका था उसमें था कि पहले को छोड़कर अगर दूसरा अक्षर अधूरा है तो हम पहले को क्या करेंगे? गुरु मान लेंगे। और जो तीसरा था हमारा रूल, उसमें क्या बोला था कि अगर लगातार दो अक्षर अधूरे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? लघु मान लेंगे ना। और जो चौथा था वह था कि अगर अंक की मात्रा आ जाए यानी अनुस्वार आ जाए और विसर्ग आ जाए तो हम वहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? गुरु की मात्रा लगाएंगे। और जो हमारा पांचवा और आखिरी था वह था संयुक्त व्यंजन यानी छ त्र ज्ञ और स्र। ये जो अक्षर आएंगे इनके भी हम मात्राएं क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। तो अब हम लघु गुरु लगाना सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम अपना जो एग्जाम्पल है उसमें लघु गुरु लगाएंगे। तो देखिए हम इसमें लघु गुरु लगाते हैं। तो ये देखिए जीती, जीती मतलब कि देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा का क्या होगा? गुरु हो जाएगा। और इसमें भी बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा तो फिर इसमें गुरु, फिर यहाँ पे गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है। अब यहाँ पे देखिए छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ यानी कि लघु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और बड़ी ई की जो होगी मात्रा वो होगी गुरु। आ रहा है समझ में ना? आपको पूरा रूल तो मैंने बता ही दिया, अब तो आप आसानी से कर ले रहे होंगे। अब देखिए इनको जब हम काउंट करते हैं, लेकिन ठीक है काउंट न करें, पहले हम ये एक लाइन पूरा लघु गुरु लगा लें फिर हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई, आई मतलब कि लघु, यहाँ पे लघु हो जाएगा। और यहाँ पे जो मात्रा बनेगी वो कौन सी मात्रा बनेगी? यहाँ पे बन जाएगी गुरु की मात्रा। और यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा है तो फिर यहाँ पे गुरु की मात्रा बन जाएगी ना। फिर यहाँ पे देखिए भारत जो लिखा है इसमें जो आ की मात्रा है तो ये गुरु बना देगा। फिर यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु बन जाएगा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा, फिर यहाँ पे गुरु, और फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु। देखिए बताया था मैंने आपको कि लघु होगा तो एक जोड़ेंगे
और जब गुरु होगा तो 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 फिर 6 ना, देखिए 2 में 2 जोड़ोगे 4, फिर 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 से 11, इसमें 11 मात्राएं होगी, हो गई। और इसमें देखिए 2 4 6 8 10 11 12 13, यहाँ पे 13 मात्रा होगी, हो गई ना। अब यहाँ पे दोनों मिला के कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं हो गई। यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु, और यहाँ पे लघु हो जाएगा ना। और फिर देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कोई मात्रा है नहीं तो यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु हो जाएगा। यहाँ पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे लघु। अब तो आपको धीमे धीमे सब आ ही गया होगा। फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो रूल आपको याद होगा कि अगर कोई मात्रा अधूरा है तो उसके आगे वाला जो अक्षर है वह क्या हो जाएगा? गुरु बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे जो है मुगल, छोटाओं की मात्रा लघु लघु लघु, ठीक, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए छोटाओं की मात्रा लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, ठीक। फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे गुरु, लघु 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 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु। आ रहा है समझ में सब? बस वो आप रूल याद कर लीजिए, बस उसके बाद आप तो ऐसे ही लगाते पूरा चले जाएंगे, इसमें आप तेजू खान बन जाएंगे पूरा एकदम। फिर यहाँ पे देखिए अंक की मात्रा आ गया ना, अनुस्वार, और जब अनुस्वार आएगा तो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो फिर यहाँ पे गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे न यानी कि लघु, फिर यहाँ पे लघु हो जाएगा, यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे गुरु हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अ की मात्रा है तो अ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है तो यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए लघु की मात्रा, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध, प्र पे देखिए यहाँ पे बोला ना कि प्र, बोलिए प्र ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे जो आधा है इसके जरिए यहाँ पे कौन सी मात्रा बन जाएगी? गुरु बन जाएगी ना, रूल में बताया आपको। और यहाँ पे जो यह केवल द बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लघु की मात्रा हो जाएगी। फिर यहाँ पे लघु की मात्रा, लघु की मात्रा, लघु की मात्रा होगी ना, फिर यहाँ पे लघु की मात्रा। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये जो त्र है, त्र, ये कौन सी मात्रा बन जाएगी? बताइए। मैंने बताया ना आपको जो 5 और रूल था, छ त्र ज्ञ स्र, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा बन जाएगी? गुरु की मात्रा बन जाएगी, बनेगी ना। ये जो मात्रा होगी ये किसकी होगी? गुरु की मात्रा होगी। अब ये जो बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ की मात्रा क्या होगी? गुरु की मात्रा हो जाएगी। और जो यह सिंपल है तो यहाँ पे लघु की मात्रा बन जाएगा। और ये जो शिवाजी लिखा है तो शिवाजी पे छोटी, सी पे छोटी की मात्रा तो यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे आ की मात्रा तो गुरु, फिर यहाँ पे गुरु।